अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद मुजाहिद और मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन। मुजाहिद बरेलवी साहब अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ सके, जिसकी वजह से ये शो करना मेरी जिम्मेदारी में आया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई है, उसके बाद सियासी तसादुम और कशीदगी में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। और तशवीशनाक सूरत हाल है यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए और मजमूई तौर पर सियासी और जमहूरी अमल के लिए इस सूरत हाल से खतरात पैदा हो सकते हैं। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह सरगर्म नजर आ रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान भी मुतअद्दिद दफ़ा अपने जलसों में किया है कि अगर तहरीक कामयाब होती है तो मैं सड़कों पर होऊंगा, जबकि तहरीक नाकाम हुई तो अपोजिशन ने एहतजाज को गली मोहल्लों तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। पल पल बदलती हुई सूरत हाल है और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मनाने और रूठने का भी सिलसिला जारी है। और इससे थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने हमारी न्यूज़ में भी देखा कि हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं और ये इस टाइमिंग के हवाले से, इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी अहम मुलाकात होगी और इसके बाद देखना है कि नतीजा क्या निकलता है, जहांगीर तरीन क्या फैसला करते हैं आने वाले दिनों में। काफ लीग पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान और अलीम खान के बारे में बताया जा रहा है कि इनके बारे में अभी तक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ है। जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, आपका ताल्लुक़ नून लीग से है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। मुर्तज़ा जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा मुर्तज़ा जमशेद चीमा साहिबा आपसे। बयान सामने आया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद अगर वापस ले तो बदले में क्या दे सकते हैं, इस हवाले से देखा जाएगा। तो ये बयान जो है वो क्या आप समझती हैं कि सही वक्त पर आया है, इसको बहुत पहले ज़ेरे गौर लाना चाहिए था और ये बातचीत का अगर दरवाज़ा खोलने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है तो ये दरवाज़ा बहुत पहले खोलना चाहिए था? ये आप समझती हैं कि देर आए दुरुस्त आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर जो दरवाजे खुले रखना तो हमेशा ही रहना चाहिए और बातचीत का करना, डायलॉग का होना पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वो इंतहाई मुनासिब बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दूसरी चीज़ों को हमें ना एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए तो बिल्कुल हमें निगोशिएट भी करना चाहिए, डायलॉग भी करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, मैं हुकूमत की या हुक्मरानों की बात कर रही हूँ, तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो बेसिकली नोबडी इज अबव लॉ। और जब हम आइन की, कानून की बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी वक्त के जो हुक्मरान, चाहे माजी में तो डिक्टेटर भी आए और वो NRO बड़े जबरदस्त किस्म के टेलर मेड देते रहे, इस चीज की रवायत सियासत में खत्म होनी चाहिए कि क्योंकि बेसिकली देखें, किसी को छूट देना और कोई अगर ऐसी कानूनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं तो ये किसी प्राइम मिनिस्टर के कानूनी तौर पर इख्तियार में नहीं होता और ना ही होना चाहिए। अगली जहाँ तक रहेगी बात, ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, मैं इस बात से पर्सनली भी एग्री करती हूँ। और ये चीज जो अगर हम सारी देखें, आज तक पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल हुकूमतें क्यों डीरेल होती रही? हम ब्लेम हमेशा डिक्टेटर्स के ऊपर करते हैं, उनको रास्ता हमवार करके, प्यार हलवा करके हम सियासतदानी देते हैं। तो इन चीजों के ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि क्या हमारी आपसी लड़ाइयों का बेनिफिशियरी कोई और तो नहीं हो सकता? माजी में तो ऐसे होता रहा। अच्छा, 27 मार्च को डी टॉक पर जलसा करने का ऐलान किया गया है, क्या ये धमकी इसको शुमार किया जाए ऐसे वक्त में जब आपकी तरफ से ये प्रपोजल भी आया है कि बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए? क्या ये डी टॉक का जलसा एक धमकी इसको समझा जाए? क्या समझा जाए इसको? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये धमकी नहीं होती। हम हैं कौन? पॉलिटिकल गवर्नमेंट कौन होती है? वो होती है जो अवाम का मैंडेट लेके आई होती है, जिसको ये जोम होता है कि मुल्क के मेजॉरिटी अवाम उनके साथ है और उन्हीं के मैंडेट की वजह से ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या वजीर आला बनते हैं। तो जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका तो ये
फख्र होना चाहिए, उनका ये राइट होना चाहिए कि वो शो ऑफ पावर करें। और देखें, इसको बिल्कुल भी धमकी नहीं समझा जाना चाहिए, धमकी नहीं समझा जाना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा तो ये कहती हैं कि इस बात को धमकी ना समझा जाए और पावर शो करना अपोजिशन और हुकूमत दोनों के हाथ में होता है और उनको वक्तन फवक्तन इस तरह की सूरत हाल दरपेश आ जाती है कि इस तरह की पावर शो करने का उनको मौका मिले। ये जो प्रपोजल सामने आया है, इसको प्रपोजल ही कहा जा सकता है, जैसे अपोजिशन को दिया गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, बदले में हम क्या दे सकते हैं, इस हवाले से मिल बैठकर बात करें। इस स्टेज पर जिस वक्त सियासी पारा इतना हाई हुआ है, आप लोग सोच विचार कर सकते हैं इस प्रपोजल पर? देखें जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक है जलसा करने का, उनका वो जमहूरी हक है, वो जलसा करें, लेकिन जिन हालात में वो करने जा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन हम जलसा करेंगे। तो ये धमकी है और क्या है, तो कर लें जलसा। जलसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनके लोग ही होंगे? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास आदमी नहीं है? या इस मुल्क के अंदर क्या उनके पास कोई इतनी अक्सरियत है? 7-8 लोगों की अक्सरियत से वो हुकूमत खड़ी है, वो भी अलाइव की वजह से खड़ी है। तो कितने लोग इकट्ठे कर लेंगे? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा। तो हसन मुर्तजा साहब, ये सिर्फ हुकूमत ने ऐलान नहीं किया है, राना सनाउल्लाह साहब भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बंदे इकट्ठे करने वाली बात मौलाना फजलुर रहमान ने भी की है कि कारकुन तैयार रहें, अलर्ट रहें, कभी भी इस्लामाबाद की कॉल आ सकती है। तो ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से तो ऐलान नहीं हुआ। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, हुकूमत ने पहले जलसे का ऐलान किया, उसके जवाब में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को बुलाती है तो वो उसके पास और क्या ऑप्शन है? मैं तो कह रहा हूँ जी कि दोनों तरफ से ये नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी हक है, एक आईनी हक है, मेंबरान को दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रही तो आप उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद ले आए, और अगर अक्सरियत साबित कर सकें तो ठीक है, ना कर सके तो वो तहरीक नाकाम हो जाएगी। इसमें कौन सी ऐसी कोई आफत आ गई है कि जलसों की नौबत आ गई है या जरूरत पड़ गई है? हमें हर चीज को हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी का गुलाम नहीं है जी, कोई, हर आदमी आजाद है। एक जमहूरी मुल्क है, इसमें आपने अक्सरियत राय से ही फैसले करने हैं और वही कबूल और मंजूर होने हैं, बाकियों पे लोगों ने एतराज भी करना है। तो हमारी तो ये गुजारिश है कि आज भी हुकूमत को होश के नौखन लेने चाहिए। उन्हें कोई भी ऐसा काम जो है, हुकूमतें ये काम नहीं करती, ये काम तो करती हैं ऑपोजिशन, जो हमारी हुकूमत करी जा रही है। और उस पे आप गुजरा के बयान देख लें कि वो हम ये वापस ले लें तो हम सोचेंगे हम क्या दे सकते हैं। भाई आप देने की पोजीशन में ही नहीं है। जो मांगने वाला होता है उसने जिंदगी में देना सीखा ही नहीं है। आप कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? आप तो खुद मांग के खा रहे हो, आपने किसी को क्या देना है? तो इस तरह के जो बयान है, ये बड़ी वो करना और लोगों की दिल आजारी करना, ये मुनासिब नहीं है। हर आदमी ये बातें कर सकता है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि कोई। मुर्तजा साहब, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आराम से और हौसले से सूरत हाल का सामना करे, दूसरी जानिब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म अपने जलसों में 20-20 करोड़ रुपए बांटने का ऐलान के हवाले से बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 20-20 करोड़ रुपए हमारे अरकान को ऑफर किए जा रहे हैं। जब तमाम तर सूरत हाल नॉर्मल है तो फिर ये 20-20 करोड़ रुपए बांटने की वजूहात क्या है? पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? सर, गुजारिश ये है कि ये तो है ना जी कि चोर मचाए शोर वाली बात। ये चोर भी करते जा रहे हैं और डकैतियां और लूट मार भी करते जा रहे हैं। इनसे कोई पूछे हुए इस मुल्क के साथ आपने किया क्या है यार? 3.5-4 साल के अंदर आपने इसकी इकोनॉमी को कहाँ पहुंचा दिया है? आपके माली सहूलतकार यार, वो मिर्जा जफर जो है वो 500 अरब का टीका लगा के चला गया, किसने पूछा उससे? आपने कोरोना के दिनों में इस कौम से मास्क और सैनिटाइजर छीन लिए यार। आप क्या कर रहे हैं आप? ये सारा कुछ करी भी जा रहे हैं और लोगों पे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। अब बाकी भी इनके इसी तरह, वो जिसको ये एहतसाब वाले को, शहजाद अकबर साहब को अभी फारिग किया है यार, अगर एहतसाब दुरुस्त होता तो उसको फारिग करते, उसको तो इनाम देना था। जब वो कुछ नहीं कर पाया तो उसको फारिग कर दिया है कि ठीक है यार, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दूसरों को, जो हुकूमत अपने वुज़रा को
सर्टिफिकेट दे रही है कि ये नंबर 1 है, ये फलां है, फिर 10 नंबर तक तो आपके पास बंदे मौजूद हैं। इसका मतलब है जो बाकी सारी फौज आपने भर्ती की हुई है उसका कोई नंबर भी नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको फारिग कर दो। ठीक है, हसन मुसर्रत साहब आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आती है कि इस तरह के बयानात देने की नौबत आए? हमने पहले भी देखा कि शेख रशीद अहमद साहब ने कोयटा के अंदर खड़े होकर काफ लीग के हवाले से कोई बात की, और आज हम देख रहे हैं कि असद उमर साहब ने काफ लीग के बारे में कहा है कि काफ लीग चंद अजला की पार्टी है, इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत है। ऐसी वक्त जिस वक्त काफ लीग से अपोजिशन की जमातें रब्ता कर रही हैं और एक नुमाया और बड़ी हैसियत हासिल कर चुकी है, ऐसे वक्त में ऐसे बयानात की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ने के बारे में नजरसानी कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो वो इस कॉन्टेस्ट में बात हुई थी, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इससे किसी की तस्दीक हो गई। अगर रियलिटी तो देखिए, सियासी जमातों को फिर सच सुनने की भी तो हौसला होना चाहिए। वो किसी एक खास जमात को उन्होंने नहीं खुदा ना खास्ता टारगेट करके कहा। रियलिटी इस वक्त की सियासत की ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सूबों की जमात है। बाकी जमातों के पास कोई सिंध के अंदर है और सिंध की भी कोई रीजनल पार्टी है, कोई कराची के अंदर है और कोई पंजाब की इंटीरियर पार्टी है। इसी तरह दूसरी जमातों का जिक्र हुआ। जहां तक बात है, अभी मैं पहले कंप्लीट करना चाह रही थी जलसे की बात, कि जलसे का आप लोगों ने क्यों देखे बयानिया जो अगर हम उठाएं हमारी तमाम ऑपोजिशन जमातों का, वो ये है कि हमारी हुकूमत, हमारी जमात बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं रही। तो उसका पैमाना क्या है? टॉक शोज नहीं है, हम कहेंगे हम बहुत पॉपुलर है, ये कहेंगे आप लोग बिल्कुल भी ग्राउंड पे नहीं है। तो जिस तरह से अगर नन्ना मुन्ना मार्च लेके हमारे जो भाई बिलावल साहब है वो लेके इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो ऑफ पावर क्यों नहीं कर सकती? और फिर हम इंशाल्लाह इस चीज की जमा खातिर रखें कि हमारी हुकूमत है और हम हर सूरत अमन और पुरअमन किस्म का जो जलसा है उसको इंश्योर करेंगे, और ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी ड्यूटी और फराइज में भी इस वक्त शामिल है, बिकॉज हम सिटिंग गवर्नमेंट है। लिहाजा टू टेल आज जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, जमातें हैं, उनको कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की कोई सबसे पॉपुलर जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो हमारी लफाजी पे न जाए। मीडिया तो न्यूट्रल है, वो चेक कर रहा है कि इनके भी जो माशाल्लाह से रैलीज, जलसे, जुलूस छोटे छोटे देख लें, और फिर हमारा एक एक जलसा, और इवन आप हमारे जो पंजाब लेवल की जो हमारी क़यादत है, आप उनके जलसों का भी इनके साथ मुआवजा नहीं कर सकते। हमारे जो पंजाब के शफकत महमूद साहब जलसे करें वो भी इनके जलसों से कहीं बड़े हैं। तो हुकूमत के अंदर जो जलसे होते हैं मैडम कामयाबी होते हैं, ज़्यादातर जलसे जो है हमने माजी में देखा कि नवाज शरीफ साहब जो जलसे करते थे वो भी कामयाब होते थे। लेकिन आपके वुज़रा जो ये धमकियां दे रहे हैं कि लोग खड़े होंगे, बंदे हमने इकट्ठे किए हुए होंगे, जब वोटिंग होगी तो यहीं से अरकान को गुजर कर जाना है और जो हमारे खिलाफ होगा उसको वापस भी इन्हीं लोगों के दरमियान से होकर जाना है, इस तरह की धमकियों का क्या फ़ायदा है फिर अगर इस तरह की सूरत हाल दरपेश नहीं करना चाहते आप लोग? ये लफ्ज़ निकाल दें कि जिसने हमारे खिलाफ वोट करना है तो उसने भी इधर से जाना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का आयन और कानून इस बात की, या वो वोटर्स जो आए होंगे जिन्होंने बल्ले के निशान पे वोट डाला था इमरान खान साहब की वजह से, वो किसी को बाकी अवाम को अलाउ हमें नहीं करना चाहिए फ्लोर क्रॉसिंग पे। हाँ, तो वो तो आपको राइट है, आइन और कानून ये सब चीजें देख लेगा। आपको राइट है कि जो आपके खिलाफ वोट देगा आप उसको अपनी पार्टी से निकाल दें, ये तो राइट आपको दिया गया है कि पहले देखें, पहले कानून और आइन की वायलेशन हो और फिर उसके बाद हम देखें। तो ये तो फिर इस पार्टी का इस्तेहकाक है ना कि वो अपने वोट को अब्यूज होने से बचाए, और हम ओपन हॉर्स ट्रेडिंग को और ओपन ये जो करोड़ों की बोलियां लगी इस मंडी को आखिरकार खत्म होना पड़ेगा और ये खत्म होनी चाहिए। और ये भी हमारा हक है कि हम अपने उस वोटर का प्रेशर उन नुमाइंदों पे डालें जो खदशा जिनके बारे में है, या जो अगर खदशा नहीं भी है तो ये इस्तेहकाक होता है सियासी जमातों का कि अपने वो वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए वो उनके ऊपर जो इखलाकी प्रेशर है वो भी डालें, और जो अवाम का प्रेशर है वो लाजमी होना चाहिए। और ऐसे लोगों को अवाम इंशाल्लाह अभी भी रिजेक्ट करेगी, आगे भी रिजेक्ट करेगी जो फ्लोर क्रॉसिंग। तो ये आवाम का प्रेशर तो नहीं हुआ मैडम, ये तो एक तरह से धमकी में शुमार होता है, क्योंकि अरकान की अगर बात की जाए तो उनको अपने हलकों में जाना होता है और आवाम को उनको फेस करना होता है। आवाम उनसे क्या शिकायतें करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, वो आपकी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उनको इसका हक नहीं है? देखें, प्रेशर का मतलब क्या है कि वो जिन जमात, चलो जो लोग हमारे साथ शामिल हुए दूसरी जमातों को छोड़ के, वो इसलिए शामिल हुए थे कि बकौल उनके कि वो लोग करप्ट थे, 70 सालों में उन्होंने डिलीवर नहीं किया।
और अगर हम मुआवजा देखें तो इन 3.5 सालों में पिछले 70 सालों से ज्यादा परफॉर्म किया है। अयूब खान ने बनाए थे डैम्स और अब हम बना रहे हैं। उसके अलावा जो तारीखी काम हुए हैं, हिस्टोरिकल काम हुए हैं, एक्चुअल जो अवाम का पैसा है अवाम पे लगा है, तो इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं, कोई इकदाम नहीं किए गए जिसकी वजह से माशाल्लाह से उनके वोटर और सपोर्टर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ये सारा प्रेशर करोड़ों रुपए का होता है, डॉलर्स का होता है। जब बोरियों के मुंह खुलते हैं तो लोगों के ईमान डोलते हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे साथ जो लोग हमारे निशान पे इलेक्शन लड़े, हम उन पे भरोसा भी है और हम ये तवक्को रखते हैं कि अवाम का प्रेशर आप देख लें। अवाम आपको ना आज माफ करेगी ना 27 को माफ करेगी, और आगे तो जो कोई भी रुकन हो उसको तो ये सोचना होगा कि उसके वोटर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, और ये यकीनन उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। हसन मुर्तज़ा साहब, जैसा कि आपने सुना कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये कह रही हैं कि ये हुकूमत का हक होता है और इस तरह अपने अरकान को जो है वो इस बात का पाबंद कर सकती है हुकूमत कि वो उसी की पॉलिसी को आगे बढ़ाए, लेकिन इस तरह के प्रेशर जो है वो हर MNAs को और MPs को फेस करने होते हैं कि जिस तरह वो अपने हल्के में जाते हैं और अपने आवाम से बात करते हैं, तो महंगाई जिस तरह पिछले 4 साल में अपने उरूज को छू रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अरकान के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा देखा जाए तो। देखिए जी, जिस तरह हमारी बहन बात कर रही है बिल्कुल इसी तरह मैं तो इनसे इत्तेफाक करता हूँ। एक सियासी कारकुन हूँ मैं, तो जब 2018 में PTI बन रही थी मैं उस वक्त भी यही कहता था कि आप गलत कर रहे हो। जिन्होंने उससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग की, हमने उस वक्त भी उन्हें कहा कि आप लोग गलत कर रहे हो, ये आप पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर कर रहे हो। आप जिन लोगों को ये आदत डाल रहे हो ये कल को आपके भी सामने आएंगी। लेकिन उस वक्त हमारी चीखों पुकार कोई नहीं सुनता था। उस टाइम ये कहते थे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, लोग छोड़ छोड़ के जोक दर जोक लोग आ रहे हैं। अब वही लोग कहते हैं जी कि हमने जब जाकर देखा है तो वहाँ तो बात ही कुछ और है, तो हम तो वहाँ नहीं रह सकते, और उन लोगों की अब वापसी शुरू हो गई है। कोई भी सियासी कारकुन इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हम जद्दोजहद के जरिए आए हुए हैं, मुझे 40 साल हो गए हैं जी। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं, मैं आज तक हुकूमत में नहीं रहा, ऑपोजिशन की सियासत की है। मैं तो उनकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज यहाँ अगर इनमें हिम्मत है तो यहाँ बैठ के कहे ना मेरी तरह के ये गलत हो रहा है, ये 2018 में भी गलत हुआ था, नहीं कह सकते जी। और सिर्फ यही वजह है कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू, जो चीज अच्छी नहीं लगती वो इनके बन जाते हैं जी कि ये हमारा जो है असूल है और ये है। और अपनी मर्जी से तो असूल नहीं बनेंगे। हम सारों को इस चीज के सामने खड़ा होना चाहिए जो सियासी जद्दोजहद के जरिए आए हैं। हमने तो कभी किसी से कोई एक पाई भी नहीं ली। अगर मैं एक पाई लेता होता तो मैं चोर को चोर कहता था। मेरे में इतनी जुर्रत थी कि मैं इमरान खान को चोर कहता, मेरे में इतनी जुर्रत थी कि सलीमा खान को चोर कहता। बहरहाल जो भी सूरत हाल बन रही है, जो भी हसन साहब मैं आपको यहाँ रोकूंगा, एक ब्रेक लेंगे हम, और हसन जी आगे जी मैं आपको रोकूं, ब्रेक लेंगे हम, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और 27 मार्च की जो तारीख आ गई है उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, तो क्या मामला 27 तारीख से पहले हल हो सकते हैं? क्योंकि काफ लीग ने मुलाकात की है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, और MQM का वफ़द भी उनसे मुलाकात कर चुका है। अलीम खान से राब्ते बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और परवेज़ इलाही और तरीन ग्रुप के अपोजिशन कैंप में जाने पर अलीम खान क्या कुछ कर सकते हैं, इस हवाले से बात होगी। क्या ये सूरत हाल 27 तारीख से पहले हल हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त निहाल हाशमी साहब नून लीग से हमारे साथ ज्वाइन हैं, और इस वक्त उनसे भी बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब, ज़रा ये बताइएगा, इस वक्त इस स्टेज के ऊपर जो सियासी माहौल इस वक्त गर्म है, इस स्टेज के ऊपर हुकूमत की जानिब से अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है कि अपोजिशन को कहा जाता है कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले और उसके बाद देखा जाएगा बाकी
बातचीत के जरिए कि क्या दिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, कुछ ले दे के मामला हल हो सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो भी गई है और हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने भी आई है, तो इस स्टेज के ऊपर जिस वक्त सियासी माहौल इतना कशीदा हो गया है, इस पर आपकी जमात या दीगर अपोजिशन जमातें पीडीएम के अंदर जो शामिल हैं वो इस पर गौर कर सकती हैं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लेने देने का स्टेज नहीं है, उससे बहुत आगे जा चुका है। और हम लेने देने के लिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आए। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आए कि पौने चार सालों में जो इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान का मईशत की तबाही के दाने पे पहुंचा दिया, बेरोज़गारी अपने उरूज पे पहुंच गई। अब अगर हमने ले दे के कोई लाइसेंस दे दे के मज़ीद वो 1.5 साल पाकिस्तान के लोगों का खून चूसते रहें, पाकिस्तान में महंगाई का बम बरसाते रहे, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ते रहे, तो फिर ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। हम सौदा ले दे, हम कोई ताजिर तो है नहीं कि हम लेने देने वाली बात करेंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर फिर भी वो इसरार करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, आप इस्तीफ़ा दें, खान साहब आप घर चले जाएं, क्योंकि मुसलसल 4 सालों में हमने देखा कि आप कुछ करने के काबिल नहीं थे। आपने कौम को मायूस किया। हमें हमारा पुराना पाकिस्तानी मिल जाए काफ़ी है। हमने सिर्फ एक ही चीज़ लेना है और वो है कि आप अपना इस्तीफ़ा दें और घर जाए, ताकि जो असेंबली बैठी हुई है उसमें कोई बेहतर लोग आएँ और वो आकर के इस हुकूमत को चलाएं और उसकी मईशत को और इसके लॉ एंड ऑर्डर को और इसके खारजा पॉलिसी को और इनके गवर्नेंस को बेहतर करें। और अगर असेंबली में ये मुमकिनात ना हो तो फिर एक नई असेंबली आए उस नए मैंडेट के साथ, जो लोग उन्हें दें, और वो फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कर और आगे बढ़ाए। ये ले और दे के बाद से बहुत आगे गुजर चुका है। निहाल हाशमी साहब, आपकी जानिब भी मैं आऊँगा, और जिस तरह की अभी बात हो रही है और जिस तरह की सियासी पोजीशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, तसादुम की तरफ सूरत हाल जा भी सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजिस्ट वाला मामला जो हमने देखा उसके अंदर एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल जो है वो तसादुम की तरफ जा सकती है और वोटिंग से पहले और वोटिंग के दौरान भी गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। इस चीज़ को अपोजिशन ने बैठकर देखा है कि इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा हो तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए, और इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो गैर यकीनी सूरत हाल से आने वाले दिनों में एहतजाज की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ को अपोजिशन ने जहन में रखा है कि किसी किस्म के कोई हालात ख़राब ना हो कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए। नहीं, यकीनन हमने इस चीज़ को रखा हुआ है। और एक बात जमा खातिर रखें, हमें पता है कि ये गिदड़ भपकियाँ हैं, 10 लाख या 10,000 लोग नहीं जमा कर सकते। हमने इनके माजी के भी 2014 के जो इनके कंटेनर और धरना था उसमें भी देखा था, खाली चेयर तो ला सकते हैं मगर अवाम इनके साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, अवाम बेरोज़गारी से तंग है, अवाम इनके गवर्नेंस, इसकी बदज़बानी, इनकी गालो गलोज, मैंने ये हुक्मरानी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो गली मोहल्ले के बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम नक्सीर फोड़ देंगे, हम तुम हमारी गली में नहीं आना, हम तुम्हारे गली में नहीं आएंगे, ये हमारा बल्ला। ये इस तरह के नहीं होता। और अगर इन्होंने तसादुम की कोशिश की तो पाकिस्तान के जो बाशऊर सियासी अकाबरीन है और जो पाकिस्तान के अवाम है, सियासी कारकुन है, वो इस बात का पूरा अदराक रखते हैं और हमें पता है कि इसे किस तरह से काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हम वो जो जिस तरह उन्होंने किसी ने कहा था ना, बौले जी, निहाल हाशमी साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आपने जो जवाब दिया है और उस हवाले से जरा उनका भी रद्द-ए-अमल ले लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जिस तरह की प्रपोजल की हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से कुछ ले देकर मामला हल करने की बात हो रही है, उस पर निहाल हाशमी साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया और नून लीग का ये मौक़िफ़ इसको कहा जाएगा कि अब वक्त गुजर चुका है कुछ लेने और देने का। इस स्टेज के ऊपर अब हमको अगर चाहिए तो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं अर्ज करूं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर ही यकीन रखते हैं। हमने इनको कहा है, हम देखिए इस्तीफा तो इनको मिल नहीं सकता, ये जाएं 172 अपना नंबर पूरा करें, ठीक है, और उसमें कानून के दायरे में रहते हुए पूरा करें। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर जो इत्तेहादी हैं या जो पीटीआई के निशान पे जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, हाँ, अगर वो इनके साथ मिलके वोट करते हैं तो फिर वो सामने आ जाएगी बात। उससे पहले कि इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि ये हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि जी हम डायलॉग नहीं करते, हम ऑपोजिशन को एंगेज नहीं करते, तो वो सारे रास्ते इनके लिए ओपन है। इफ दे वांट दे कैन, इफ दे डोंट वांट, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू।
जहाँ तक रहेगी बात वही जो पहले बात हो रही थी कि जी ये अब जलसा जुलूस क्यों कर रहे हैं। देखिए जी, अगर हम वहाँ पे 1 मिलियन लोग इकट्ठे कर लेते हैं तो इनको कौन भी हम लोग challenge ज्यादा करते इकट्ठे हैं। करता है, कौन कम इकट्ठे करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा सामने आया है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा 27 मार्च को। अब उस डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। देखते हैं कि किस तरफ सूरत हाल जाती है। क्या इस 27 मार्च से पहले ही सूरत हाल काबू में आ जाती है और कुछ ले देकर मामला हल हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और एक बार फिर ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है और 27 मार्च को जो हुकूमत की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया है, वो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी लोगों को इकट्ठा करने की बात की है। इस पर हम बात करेंगे। मुख्तसर जवाब मैं लूँगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। 27 मार्च को हुकूमत तो पावर शो कर रही है, अपोजिशन की जानिब से भी कारकुनान इकट्ठे करने का जो ऐलान है वो भी सामने आया है। आप किस जानिब सूरत हाल जाती हुई देख रहे हैं? क्या किसी किस्म के कोई तसादुम हो सकता है आने वाले दिनों में? अगर हुआ तो अपोजिशन तैयार है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जी, मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर जो है ये पुरअमन तरीके से होना चाहिए। इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए। अगर उनके पास हाउस के अंदर अक्सरियत है तो उन्हें उस पर इक्तफा करना चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो अनारकी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। और हुकूमतों का काम इंतशार फैलाना नहीं है, उनका काम तो है मामलात को कंट्रोल करना, अफाम व तफहीम के साथ सारे मामलात को हल करने की कोशिश करना। अगर हुकूमत इस बात में संजीदा नहीं है, जैसे कि नजर आ रहा है कि उनके पास हाउस के अंदर अक्सरियत नहीं है और वो उसको करने के लिए अपने जो पेड लोग होंगे, जो मुलाजमीन सरकारी होंगे, जिस तरह ये आफगाबाद के जलसे में देखा गया कि वहाँ पे पटवारी जो हैं उनके जिम्मे लगाया जा रहा था कि सियालकोट से बंदे ले आए, आप मंडी बहाउद्दीन से ले आए, आप पिंडी भटिया से ले आए। तो इस तरीके से तो अगर वो बंदे आ भी गए तो वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं होने, तो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर लोग होंगे। तो क्यों इस तरीके से आप हसन साहब, आपका मौके सामने आ गया। वक्त हमारे पास काफ़ी कम है। मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जैसा कि हसन साहब ने कहा कि हुकूमत को हौसले और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और लग ये रहा है कि आपके पास बंदे पूरे नहीं हैं, इस वजह से आपकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह तसादुम हो। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हालात इस तरफ जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमने तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हैं और हमारी स्ट्रेंथ हमारी आवाम है और हम ऑपोजिशन का ये बयानिया उसको रिजेक्ट करने के लिए हम ये जरूर शो ऑफ पावर करेंगे। डी चौक पर 10 लाख अफराद लाना मुसर्रत साहिबा कोई आम बात तो नहीं है और सही बात भी नहीं। पटवारियों का और गरीब लोगों का जिस तरह से ये शॉर्ट मार्च और नन्ना मुन्ना मार्च लेके आए थे और फिर उसके बाद कांपे टांगी थी, वो हमारे जलसे ये नहीं होते। हमारा क्राउड पटवारी क्राउड कभी नहीं होता जैसे आप लोगों के क्राउड होते हैं कि ना कोई आगे से ना लीडर को पता है कि वो क्या कह रहा है, ना आवाम को पता है, क्योंकि वो आवाम तो है नहीं, वो गरीब। मैडम, वो कैपिटल है, इस्लामाबाद है और डी चौक पर 10 लाख बंदे लाना समझते हैं आप क्या कुछ हो सकता है? हम यहाँ डी चौक में हमने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। हम इंशाल्लाह 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे और किसी और जमात में हिम्मत है तो वो करके दिखा दे। हमने तो पीपल्स पार्टी को मीनारे पाकिस्तान की ऑफर की थी, किधर क्यों नहीं माने ये, क्योंकि ये तो बड़े पॉपुलर हो गए हुए हैं, इनके साथ है और 10 बंदे नहीं थे कंटेनर। बिलावल बेचारा तो इसलिए उससे स्लिप ऑफ टांग हुई। वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि निहाल हाशमी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। निहाल हाशमी साहब, जो गुफ्तगू हो रही है तसादुम की तरफ अगर सियासत जाती है और सूरत हाल जाती है तो कहा यह जा रहा है कि गैर सियासी कुव्वतें कहीं इसका फायदा ना उठा ले। आने वाले दिनों में अपोजिशन के ऊपर कितनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी होती है कि सूरत हाल को उस जानिब जाने से रोके। क्या आप लोगों ने तैयारियां की हैं इस हवाले से? देखिए, ये सिर्फ 172 लोग ले आए,
बाकी पाकिस्तान के देखिए वो कुचले तो हुए आपने लाने, ऑपोजिशन ने। और महरूम मुस्तफा लोग साहब और जवाब महंगाई कंप्लीट से होगा। सताए हुए लोग जी। और पाकिस्तान से तंग आए हुए लोग वो खुद आ जाएंगे इनको रुखसत करने के लिए। अगर इनके पास 172 लोग नहीं होंगे तो लोग अभी भी इनको तलाश कर रहे हैं, पीटीआई के लोगों को, उनके एमएनएस को, एमपीएस को, सरकार को तलाश कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के दौर में 30 रुपए का आटा था वो आज 90 रुपए का कौन लेके गया, ये पेट्रोल 70 से 160-50 पे कौन लेके गया, ये हमारे बच्चों को बेरोजगार कौन करके गया, ये आटा कौन बेच गया, चीनी चोर कौन है, दवाई चोर कौन है, पेट्रोल चोर कौन है, ये कौन न्यूट्रल जानवर लेके आता है, ये कौन चीन जापान की सरहदें मिलाता है, ये कौन हमारे मुल्क को नया और पुराना बनाता है, ये कौन पाकिस्तान को तबाही के धाने पे, ये अवाम रेडी है। आप सिर्फ देख लें, ये हमारी क़यादत अगर इशारा करेगी, कारकुन लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिंडी के आवाम आ जाएंगे इनकी दिमाग दुरुस्त करने के लिए, मरी के लोग आ जाएंगे, इस्लामाबाद के अपने लोग निकल के आएंगे, इनको तलाश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद के लोग इन्हें तलाश कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। गुज़िश्ता रोज हाफिजाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ने जलसे से खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म ने किसी का नाम नहीं बिगाड़ा और ना ही उन्होंने किसी के ऊपर कोई सख्त अल्फाज अदा किए। जिस वक्त आपकी ये टोन जो है ये बता रही है कि तलखियां कुछ ज्यादा हैं अपोजिशन के अंदर, लेकिन हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को जो लहजा है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। तलखी क्यों बढ़ रही है आपकी बातों में और इसका क्या जवाब है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे नून लीग की जानिब से, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पीटीआई की जानिब से, जबकि सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इनका ताल्लुक था और वो हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में इन लोगों की कितनी तैयारियां हैं। और अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन ने पूरी तैयारी की हुई है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साथ काफ लीग और एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात हुई है और उन्होंने काफ लीग के हवाले से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के वज़ीर आला के हवाले से जो है वो अपोजिशन की दीगर जमातों को राज़ी करने में अहम किरदार अदा किया है। तो इस वक्त अहम किरदार तमाम पार्टियों की जानिब से अदा हो रहा है और सूरत हाल कहीं इतनी तल्ख ना हो जाए, इतनी ख़राब ना हो जाए कि गैर सियासी क़ुव्वतें इसका फ़ायदा ना उठा लें। आने वाले दिनों में हमें यही उम्मीद है कि मामला जो हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल हो जाएंगे और कोई तलखी पैदा नहीं होगी। तमाम मेहमानों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा और आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।